अपने हुर्मुज़ समेत दीगर तिजारती रास्ते खुले और महफूज होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुलाकात में आलमी सूरत हाल और तिजारती अमूर समेत मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली बातचीत की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ तिजारती मुआहिदों के जरिए कई अहम मसाइल हल करने में पेशरफ्त हुई। वो नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो और इस हवाले से भी बातचीत की गई। ट्रंप ने अपने दौरे चीन को कामयाब और फायदेमंद करार देते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात और तिजारत को फरोग मिलेगा। मुलाकात के बाद योंगनान हाई के बागात में दोनों रहनुमाओं ने चहलकदमी भी की, जहां ट्रंप ने बागात में मौजूद गुलाब की खूबसूरती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ के गुलाब निहायत खूबसूरत हैं। चीनी सदर ने अमरीकी सदर को गुलाब के बीज तोहफे में देने का वादा भी किया, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन नहीं चाहता कि ईरान जौहरी हथियार बनाए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपना हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। निजी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने बताया कि चीनी सदर ने कहा है कि अगर ईरान मामले पर कोई मदद कर सकते हैं तो वो तैयार हैं। चीन बहुत सा तेल ईरान से खरीदता है और वो ऐसा करता रहना चाहेगा। ट्रंप ने कहा कि चीन अपना हुर्मुज़ खुला हुआ देखना चाहता है। चीनी सदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे होता देखना चाहेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तेफाक किया है। ईरान ने मुआहदा न किया तो इसे मुकम्मल तबाह कर देंगे। ट्रंप की एक बार फिर धमकी। अपने एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था, उम्मीद है ईरान ये इंटरव्यू देख रहा होगा। अमेरिका जानता है कि ईरान ने ज़ेरे जमीन से कुछ मिसाइल निकाले हैं, लेकिन ये सब एक ही दिन में तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान की सरजमीन से अफजुदा यूरेनियम वापस लेने से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर का कहना था कि उनके ख्याल में ये जरूरी नहीं, सिवाय अवामी ताल्लुकात के नुक्ता नजर से। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। दो तरफा एहतराम चीन अमेरिका मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए अहम है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका और चीन के अवाम अजीम लोग हैं। चीनी कौम की अजीम बहाली और अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना हम आहंग हो सकते हैं। अमेरिकी सदर से दो तरफा और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बर्बाद हुई। अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। आज बहुत बेहतरीन दिन है। चीनी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में अपने एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, चीनी सदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ मौजूद होना मेरे लिए एजाज है। चीन में हमारा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में चीनी सदर को अमेरिका दौरा की दावत भी दी। कहा, 24 सितम्बर को चीनी सदर को अमेरिका आने की दावत देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना दौरा चीन मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। चीनी आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर इन्हें रुखसत किया और खैरसगाली का इजहार किया। दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के मामले पर चीन से किसी किस्म की मदद नहीं मांगी और न ही वाशिंगटन को इसकी जरूरत है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव डालने के लिए खुद मुख्तार है। ताहम बाज़ इलाकाई मामलात पर चीन और अमेरिका का मौक़िफ़ एक जैसा है। मार्को रूबियो ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली मुलाकात में अपना हुर्मुज़ का मामला सरे फहरिस्त रहा। इनके मुताबिक चीनी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि वो अपना हुर्मुज़ को अस्करियत का मरकज बनाने या वहाँ किसी किस्म का महसूल नाफिज करने के हक में नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यही अमेरिका का भी मौक़िफ़ है और इस मामले पर दोनों ममालिक एक सफ़े पर है। चीन भी ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने के खिलाफ है और इस हवाले से दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात मुश्तरक हैं। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल नाकाम, इज्जत दें इज्जत लें। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ कोई भी फौजी हल कारगर साबित नहीं होगा। अमेरिकी और इस्राएली हुक्काम की हालिया धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। ईरान ऐसी धमकियों का आदी है। अमेरिकी खुद भी जानते हैं जंग या धमकियों के जरिए कोई नतीजा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान के खिलाफ फौजी रास्ता मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। ईरान हर किस्म की धमकियों के मुकाबले में मजबूती से खड़ा रहेगा। इन्होंने कहा कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान से इज्जत और एहतराम से बात की जाएगी तो ईरान भी इज्जत देगा। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। इन्होंने कहा, अमेरिकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार न बना सके।
IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी सदर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर जियान शाहजहान की क़यादत में 11 रुकनी आला सती चीनी कारोबारी वफ्द ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफ्द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा और कहा कि वो रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा और पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये अमर निहायत हौसला अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इशराक को फरोग देगा। पाकिस्तान अमन के लिए मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है और खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक CBS न्यूज की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए अपने सालसी के किरदार का अदा करता है। वज़ीर आज़म की कतर के हम मनसब और आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक बातचीत। नायब वज़ीर आज़म खित्ते और दुनिया दीगर मुल्कों के वज़ीर खारजा से राब्ते में है। इनकी सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोन पर बात हुई। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि चीनी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। फरीकैन ने पायदार जंगबंदी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से पहली बार 60 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलक की अमरीकी मुआवन वजीर खारजा एस पॉल कपूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तवानाई इस्लाहात का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। अमरीकी मुआवन वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका हमेशा एक दूसरे के लिए अहम रहे हैं। ताल्लुकात को मजबूत इक्तसादी शराकत दारी में बदला जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी पॉल कपूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने सदर ट्रंप के अमन विजन और ईरान अमरीका जंग बंदी के हवाले से मुफाहमत की तारीफ की और अमरीकी नायब सदर JD वेंस के हालिया दौरा पाकिस्तान को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मसाइल के सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए हल के आज़म पर कायम है। दोनों वाले के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग खुशाइंद है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने इलाकाई सालसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों अफ्रीकैन ने तजारत, सरमायाकारी और तरक्की के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में पहली बार पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी सरमाया मार्केट में बाज़ाब्ता दाखिल। 3 साला मुकर्रर शरह सूद पर मबनी ये पांडा बॉन्ड पाकिस्तान की जानिब से चीनी करेंसी RMB में पहला खुद मुख्तार बॉन्ड है जो चीन की ऑन शोर कैपिटल मार्केट में जारी किया गया। इधर वफाकी वज़ीर खजाना ने पांडा बॉन्ड के इजरा को तारीखी कामयाबी करार दिया है। कहा, पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड को आलमी सरमायाकारों की गैर मामूली पजीराई हासिल हुई जो मुल्क की इक्तसादी इस्लाहात और खुद मुख्तार माली साख पर आलमी एतमाद का वाज़े इजहार है। पांडा बॉन्ड इजरा पाकिस्तान के इक्तसादी सफर में एक अहम संगे मील साबित होगा। पाकिस्तान ने IMF के प्रोग्राम के तहत आयत बेशतर शराइत पर मुकम्मल या जुज़वी अमल दरामद कर लिया। ताहम तवानाई, निजकारी और टैक्स नेट की तोसी जैसे शोबों में पेशरफ्त हाल सुस्त रवि का शिकार है। राय के मुताबिक हुकूमत ने मुतअद्दिद अहम इस्लाहात पर पेशरफ्त दिखाई है जिसे IMF के साथ जारी मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। राय का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके इन्हें लागत के करीब लाने की शर्त पर जुज़वी अमल दरामद मुकम्मल किया जा चुका। इस तरह रुपए की कदर पर मसनूई दबाव कम करके एक्सचेंज रेट को बड़ी हद तक मार्केट बुनियादों पर छोड़ दिया गया है जिसे फंड के अहम मुतालिबात में शुमार किया जाता है। ऐवानी सदर में अस्करी एजाजात तकसीम करने की तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ में सितारा बसालत के एजाज से नवाजा गया। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले सिपाही सोबान मजीद बलोच शहीद सिपाही असरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ में सितारा बसालत से नवाजा गया। सदर मुल्कियत ने एयर मार्शल काशिफ कमर, एयर मार्शल आमर शहजाद, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमर हयात को गैर मामूली खिदमात पर हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो, मेजर जनरल सप्तैन रफीक, मेजर जनरल मलक मकबूल रजा को हलाल इम्तियाज मिलिट्री के अवार्ड से नवाजा गया। रियर एडमिरल मजहर महमूद मलक, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी को पेशा वराना खिदमात पर हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, रियर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल अहमद अशफाक कियानी, मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीब समेत दीगर आला फौजी अफसरान को हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया।
अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखेगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मार्के हक की अजीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोशो खरोश से मनाया गया। इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजा और दो कालिब थी। वजीर आजम ने कहा कि इस्लामाबाद में भी यौम फतह मार्के हक की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। शहबाज शरीफ का कहना था कि 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। कौमी बयानिया है कि एटमी असासा जायज के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले तमाम हीरोज को दिल से खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। मुआशी मुश्किलात में कमी नहीं, इजाफा नजर आ रहा है। बजट में चैलेंजेस होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। राजा परवेज अशरफ, सलीम मांडीवाला, शीरी रहमान और नवीद कमर हुकूमत से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट पास करना नामुमकिन है। अभी तक 28वीं तरमीम से मुतल्लिक बात नहीं हुई। 26वीं और 27वीं तरमीम में सूबों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुई। मुश्किल वक्त में वजीर आजम के अवामी रिलीफ के इक़दामात को सराहा। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत तरक्याती मंसूबों पर इजलास में अहम फैसले। मुतलका हुकाम को पोलिएस्टर स्ट्रैप से बने सेफ्टी नेट को मैन होल, गटर और ड्रेनेज पर फिक्स करने का हुक्म दे दिया। सड़कों के अतराफ में खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग करवाने के भी अहकाम जारी किए। हर रोड पर यकसा तर्ज और डिजाइन के साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। गुजरात में 9 एकड़ पर नवाज शरीफ पार्क की तामीर और बहाली की मंजूरी भी दी गई। ओपन जिम, पैडल टेनिस, जॉगिंग ट्रैक्स में दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। मरी के इलाके कोटली, सतिया और जहलम में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के 4 मंसूबों की भी मंजूरी दी गई। FBR को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो ऐसे सरकारी मुलाजिमीन की जांच पड़ताल और तहकीकात कर सके जिनकी असासे जायज ज़राए आमदन से ज्यादा हो, खसूसन अगर वो मुसलसल 3 बरस तक असासाजात का गुशवारा जमा कराते रहें। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और दीगर आला हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मसनूई जहानत पर मबनी निगरानी का निजाम सरकारी अफसरान की दौलत और असासों में गैर मामूली इजाफे पर रेड फ्लैग अलर्ट जारी करेगा। दिसंबर 2026 से ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के तमाम सरकारी अफसरान की असासों और माली तफसीलात को एक डिजिटल डिक्लेरेशन सिस्टम के जरिए अवामी तौर पर दस्तयाब कर दिया जाएगा, जिसे FBR के मशवरे से तैयार किया जा रहा है। मुनशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़राए के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली गई, जबकि CCD ने केस की बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। ज़राए का कहना है कि लाहौर के मुकदमे में मुल्जिमा की तलबी कराकर इसे लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। CCD केस के हवाले से साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से भी पूछगछ करेगी, जबकि खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भी तलब कर लिया गया।